गुड इवनिंग दोस्तों। स्वागत करते हैं एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल एएमयू क्लास के टीजीटी पीजीटी कला टेस्ट सीरीज के सुपर संडे के आज के इस वीडियो में। मित्रों, आज संडे है और आज हमने लिया है 30 प्लस प्रश्नों की सुपर सीरीज। थंबनेल देखकर ही आपको पता चल गया होगा कि आज हमने महत्वपूर्ण शैलियों से संबंधित बहुत सारे प्रश्नोत्तर लिए हैं जो 30 प्लस है। तो संडे सुपर सीरीज यानी रविवार सुपर सीरीज के आज के इस वीडियो को अगर आप पहली मर्तबा फेस कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा ताकि आगे का नोटिफिकेशन मिलता रहे। लाइक कर दीजिएगा अगर वीडियो पसंद आए और शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा ताकि बाकी लोग जो नहीं जानते हैं उन्हें भी पता चले कि यहाँ कला पढ़ाई जाती है इस चैनल पे, चाहे वो किसी भी राज्य के कंपटीशन से संबंधित हो। दूसरी बात यह है कि ये क्लास 8 बजे चलती है, डेली रात में 8 बजे। तो जो नए हैं वो जान जाएं कि डेली रात में 8 बजे क्लास चलती है। और तीसरी बात है मित्रों कि वीडियो पूरा देखिएगा वीडियो, क्योंकि मेहनत करते हैं आपके लिए तो आपको मैं चाहता हूँ कि ये प्रश्न सभी मिले और सभी मिलने के लिए वीडियो पूरा देखना पड़ेगा। तो चलिए इन्हीं बातों के साथ शुरुआत करते हैं आज के पहले प्रश्न का। और पहला प्रश्न हमारा स्क्रीन पे है। प्रश्न का कहना है कि कुल्लू शैली के अधिकांश चित्र सुरक्षित हैं। जो कुल्लू शैली के अधिकांश चित्र हैं वो इस समय कहाँ सुरक्षित हैं? नेशनल म्यूजियम नई दिल्ली में, हवा महल संग्रहालय जयपुर, भारतीय संग्रहालय कोलकाता या पंजाब संग्रहालय में। तो पहले प्रश्न का आंसर फटाफट कमेंट्स बॉक्स में ड्रॉप कर दीजिएगा मेरे उत्तर से पहले कि कुल्लू शैली के अधिकांश चित्र कहाँ सुरक्षित हैं। आप देख रहे हैं सुपर संडे स्पेशल सीरीज जिसमें हम आज पढ़ रहे हैं शैलियों से संबंधित प्रश्नोत्तर। ठीक है, तो इस प्रश्न का हमारा यानी पहले प्रश्न का हमारा जो जवाब हो जाता है वो हो जाता है पंजाब संग्रहालय। कुल्लू शैली के अधिकांश चित्र कहाँ सुरक्षित हैं? पंजाब संग्रहालय में सुरक्षित हैं। अगला प्रश्न बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिएगा मित्रों, अगला प्रश्न पूछ रहा है कि चंबा नगर की स्थापना किसने किया था? चंबा नगर की स्थापना साहिल वर्मन 920 ईस्वी ईसा पूर्व ईस्वी में, राजा भोपाल ने, संसार चंद ने या राजा हरिश्चंद्र ने। तो जो चंबा नगर है उसकी जो है स्थापना किस राजा ने इनमें से किया था ये पूछ रहा है बस आपसे प्रश्न। ठीक है, तो ये प्रश्न संख्या 2 है और इस प्रश्न का हमारा जो उत्तर होगा वो हो जाएगा ए, साहिल वर्मन ने। किसने? साहिल वर्मन ने किया था। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न पूछ रहा है मित्रों, प्रश्न का कहना है किस शैली पर सिखों का प्रभाव दिखाई देता है? इनमें से वो कौन सी शैली है जिसमें सिखों का प्रभाव अधिक दिखाई देता है? क्या वो कुल्लू शैली है, जम्मू शैली है, गुलेर शैली है या मंडी शैली है? तो फटाफट कमेंट्स डालते जाइएगा मेरे उत्तर देने से पहले, और वीडियो पसंद आए तो लाइक करते जाएगा। तो प्रश्न क्या कहा था मित्रों कि किस शैली पर सिखों का प्रभाव दिखाई देता है इसमें से? तो हमारे इस प्रश्न का जो है सही जवाब हो जाएगा आपका बी, जम्मू शैली पे। किस पे? जम्मू शैली पे। किस शैली पे सिखों का प्रभाव आपको दिखाई देता है? जम्मू शैली। प्रश्न को अगर चेंज करना चाहता है और एग्जामिनर कोई और प्रश्न इसका बनाने का उसका दिमाग में ख्याल आ जाए तो लिखेगा जम्मू शैली में निम्नलिखित में से, या फिर ऐसे पूछेगा कि सिख शैली का प्रभाव निम्न में से किस शैली पे पड़ा। इसको थोड़ा सा घुमा लेगा, यानी कि किस शैली के बजाय कहेगा सिखों का प्रभाव निम्न में से पड़ा, बस इतना ही कह देगा और शैली का नाम दे देगा। तो आप वहाँ भी जो है अपने आप को क्लियर कर सकते हैं। चलिए अगले प्रश्न को देखिएगा। अगला प्रश्न पूछ रहा है चंबा के रूमालों पर कौन सी कला दिखाई देती है? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न उत्तर है ये, देखिएगा बेहतरीन और इम्पॉर्टेंट प्रश्न है ये कि जो चंबा है उसके रूमालों पर कौन सी कला दिखाई देती है? काशीदकारी, फ्रेस्को तकनीक, टेम्परा में या लोक कला? ठीक है, ड्रॉप करिए आंसर फटाफट कमेंट्स बॉक्स में मेरे उत्तर से पहले। आज आप देख रहे हैं रविवार स्पेशल सीरीज शैलियों से संबंधित। इसके पहले आपने हमारे वीडियो को बहुत सारा पसंद किया है, इसके लिए आप सभी का धन्यवाद एमयू क्लास की तरफ से।
और इस प्रश्न का हमारा जो जवाब हो जाएगा मित्रों वो हो जाएगा काशिदकारी। चंबा में जो है शैली में रुमालों पर जो कला दिखाई देती है, यानी रुमाल जानते हैं आप, हैंकी जिसको बोलते हैं, उस पे जो है काशिदकारी कला दिखाई देती है। ठीक है, आइए अगला प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिएगा, पूछ रहा है, प्रश्न का कहना है कि मंडी शैली का सबसे प्राचीन चित्र है। ठीक है, मंडी शैली का सबसे प्राचीन चित्र इनमें से कौन सा है? राधा कृष्ण का चित्र है, केशव सेन का रूप चित्र है, गोवर्धन का चित्र है, या हमीर हट का चित्र है? तो फटाफट मित्रों कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करते जाइए। ये जो प्रश्न ऊपर था ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 था और ये 5वां है। कि एक कमेंट्स में एक हमारे मेंबर हैं जो बार बार यही कहते हैं कि सर हमको प्रश्न नंबर नहीं लिखा है, इसलिए अब उनको पता नहीं क्या तकलीफ़ होती है। ये तो नहीं तकलीफ़, मतलब ये कि कन्फ्यूज़न होते होंगे, लेकिन मैं उनसे कई बार कहा हूँ, 2 बार कमेंट्स में मैंने आपसे कहा है कि क्वेश्चन नंबर मायने नहीं रखता, मायने प्रश्न रखता है कि प्रश्न कैसा है पूछा गया है। बस ये जानिए कि ये प्रश्न की सीरीज 30+ की है। आज की संडे सुपर सीरीज में हमेशा मैं आपको 30 प्रश्न देता हूँ। ठीक है, तो मंडी शैली का जो सबसे प्राचीन चित्र है, सबसे पुराना जो चित्र है मंडी शैली का मित्रों, उस चित्र का नाम है केशव सेन का रूप चित्र। यानी केशव सेन का अपना जो रूप चित्र है वो मंडी शैली का सबसे प्राचीन चित्र है। प्रश्न को चेंज करता है और प्रश्न को ऐसे पूछ सकता है कि केशव सेन का रूप चित्र निम्न में से किस शैली का सबसे पुराना और या प्राचीन चित्र है? ठीक है, ऐसे पूछ सकता है कि केशव सेन का जो रूप चित्र है निम्न में से किस शैली का सबसे प्राचीन चित्र है? तो आप वहाँ ध्यान रखेंगे मंडी शैली का। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिएगा, प्रश्न का कहना है कि कुल्लू का प्राचीन नाम क्या है? जो कुल्लू है उसका प्राचीन नाम क्या है? कुलाटा या कुल्ट, राजपथ जीवंत, कल्याण या पंच पांडव? इस प्रश्न का उत्तर देने से पहले एक कमेंट्स लूँगा। कल एक कमेंट्स था, किसी ने किया था का राजा रवि वर्मा की पहली ऑयल पेंटिंग का नाम क्या था? ठीक है, आपको याद होगा कल कमेंट्स में किसी के था कि राजा रवि वर्मा के पहले ऑयल पेंटिंग का नाम क्या था? ठीक है मित्रों, तो प्राचीन नाम पूछ रहा है और मैंने अभी कमेंट्स बताया है कि राजा रवि वर्मा के पहले फर्स्ट जो है राजा रवि वर्मा ने कौन सा ऑयल पेंट बनाया था, ये किसी ने हमसे कमेंट्स में पूछा था और मैंने उसको बाद में देखा है कमेंट्स में, तो मैंने सोचा अगले वीडियो में इसका जिक्र कर देंगे। तो शकुंतला का वियोग, चित्र का नाम है शकुंतला का वियोग। राजा रवि वर्मा ने पहली ऑयल पेंटिंग बनाई थी जिसका नाम था शकुंतला का वियोग। वैसे तो शकुंतला पर बहुत सारी पेंटिंग राजा रवि वर्मा ने बनाई है, लेकिन फर्स्ट ऑयल पेंटिंग में उन्होंने जिस चित्र को बनाया था उस चित्र का नाम है शकुंतला का वियोग। दुष्यंत के प्रति शकुंतला का जो वियोग था उसको उसमें जो है उस चित्र में दिखाया गया है। तो उम्मीद करते हैं कि जिन्होंने ये कमेंट्स किया था उनको उनका जवाब मिल गया होगा। चलिए, तो इस प्रश्न का हम जवाब देख लेते हैं पहले। तो हमारे इस प्रश्न का जवाब होगा कुलाटा या कुल्ट। यानी कुल्लू का जो प्राचीन नाम है कुलाटा या कुल्ट, यानी दोनों में से कुछ भी कह सकते हैं। यानी प्रश्न को अगर चेंज करना हो तो प्रश्न ये कह सकता है कि कुल्ट निम्न में से किसका प्राचीन नाम है? तो कुल्लू का। या कुलाटा निम्न में से किसका प्राचीन नाम है? तो कुल्लू का। दोनों एक ही बात हुआ। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिएगा, अगला प्रश्न हमारा पूछ रहा है, प्रश्न का कहना है मित्रों, चलिए प्रश्न जो है हमारा कह रहा है कुल्लू शैली का प्रसिद्ध चित्रकार कौन था? जो कुल्लू शैली है, यानी जिसको अभी थोड़ी देर पहले आपने कुलाटा या कुल्ट कहा, कुल्लू शैली, इसका जो प्रसिद्ध चित्रकार था किसे माना गया? भगवान को, दोनों को, सजनों को या कोई नहीं? तो किसे माना गया कुल्लू शैली का प्रसिद्ध चित्रकार? ठीक है, यानी इन्हें माना गया या इन्हें माना गया या दोनों को माना गया? किसे माना गया? ठीक है, किसी ना किसी को माना गया, क्योंकि कोई नहीं तो नहीं हो सकता। अगर शैली है तो चित्रकार भी होगा। और मित्रों इसका अगर हम जवाब देखें तो इसका जवाब हो जाएगा दोनों को। किसको? यानी भगवान को भी और सजनों को भी
दोनों को कुल्लू शैली का चित्रकार प्रसिद्ध माना गया, या कह लीजिए कि कहते हैं उस शैली में इनको। अगला प्रश्न देखिएगा, अगला प्रश्न पूछ रहा है, प्रश्न संख्या 8 है ये, देखिएगा मैं बोलते जा रहा हूँ, जो कमेंट्स भाई हमारे किए थे संख्या, यानी प्रश्न संख्या 8 है हमारा ये। और प्रश्न कह रहा है कि चंबा शैली के चित्रकार हैं, जो चंबा शैली है उसके चित्रकार कौन हैं? ईश्वर, गंगाराम, रामदयाल या सभी? सभी ऑप्शन ऊपर हैं, इसलिए कंफ्यूज मत होइएगा, ऑप्शन ऊपर नीचे हो सकते हैं। तो कह रहा है कि सभी हैं, ईश्वर हैं, गंगाराम हैं या रामदयाल है, कौन है इनमें से चंबा शैली के चित्रकार? तो मित्रों, चंबा शैली के चित्रकार जो हैं सभी हैं। कौन है? सभी जो हैं वो चंबा शैली के चित्रकार है, यानी ईश्वर, गंगाराम और रामदयाल। तो प्रश्न में ऐसे भी कर सकता है कि प्रश्न पूछ देगा कि गंगाराम निम्न में से किस शैली के चित्रकार माने जाते हैं? तो चंबा शैली के चित्रकार माने जाते हैं। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़िए। तो अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न हमारा पूछ रहा है मित्रों, प्रश्न का कहना है, गढ़वाल शैली के चित्रों का मुख्य विषय क्या था? जो गढ़वाल शैली है उसके चित्रों का जो थीम रहा है, विषय रहा है, यानी किस विषय पर ज़्यादा चित्रकारी की गई। कहने का मतलब यह है कि जब एक कलाकार अपनी कलाकारी करता है तो उसका एक अपना थीम होता है। जैसे कि मान लीजिए राजस्थानी दौर में, राजस्थान शैलियों में, कुछ शैलियों में सबसे ज़्यादा जो है कृष्ण राधा के कई जगह चित्र बने हैं, तो उसी तरह से एक थीम रहा है। तो क्या रहा है? रामलीला, राधा और कृष्ण, राग माला या पुराण। ठीक है, यानी गढ़वाल शैली में जो चित्रों का मुख्य विषय रहा है वो क्या रहा है, ये पूछ रहा है। तो गढ़वाल शैली में मित्रों चित्रों का जो मुख्य विषय रहा है वो रहा है पुराण। क्या रहा है? पुराण रहा है। प्रश्न को कहेगा कि पुराण निम्न में से किस शैली का मुख्य विषय रहा है? प्रश्न क्या करेगा कि पुराण निम्न में से किस शैली का मुख्य विषय रहा है? तो गढ़वाल शैली का मुख्य विषय रहा है। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़िए। अगला प्रश्न देखिएगा, हमारा पूछ रहा है, अगला प्रश्न कहना है कि गढ़वाल शैली की खोज किसने की थी? जो गढ़वाल शैली है जिसका मुख्य विषय पुराण रहा है, खोज करने वाले कौन थे? राजा हरिश्चंद्र, मुकुंदी लाल बैरिस्टर जो 1908 में उन्होंने खोजा था, ये कह रहा है, या अजीत घोष या कृपाल पाल में, यानी में नहीं, ने होगा, कृपाल पाल ने। तो गढ़वाल शैली की खोजकर्ता के रूप में हम इनमें से किस शख्स को जानते हैं? वो नाम आपको बताना है, कमेंट्स बॉक्स में ड्रॉप करना है आंसर फटाफट। ये प्रश्न संख्या 10 है जो इस समय आप देख रहे हैं, और इस प्रश्न का हमारा जो जवाब होगा वो हो जाएगा मुकुंदी लाल बैरिस्टर ने। किसने? गढ़वाल शैली की खोज किसने किया था? मुकुंदी लाल बैरिस्टर ने किया था। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ आइए। तो अगला प्रश्न देखिएगा, पूछ रहा है, अगला प्रश्न क्या कहना है, जेसी फ्रेंच ने हिमालय आर्ट में किसका चित्र प्रकाशित किया है? जो जेसी फ्रेंच थे उन्होंने हिमालय आर्ट में प्रकाशित किया था चित्र को, तो वो कौन थे जिनका चित्र उन्होंने प्रकाशित किया था हिमालय आर्ट में? जेसी फ्रेंच ने। नैनसुख के व्यक्ति चित्र थे वो, सिद्धसेन का वो रूप चित्र था, गोवर्धन चंद के चित्र थे, या मनकू का चित्र था। यानी इन चारों चित्रकारों में से किनका चित्र था जिसको जेसी फ्रेंच ने हिमालय आर्ट में प्रकाशित किया था? प्रश्न आप समझ गए होंगे बिल्कुल अच्छे से। और इस प्रश्न का हमारा जब जवाब होगा तो वो होगा सिद्धेश सेन का रूप। सिद्धेश सेन का रूप। अब आपसे प्रश्न कहेगा मित्रों कि हिमालय आर्ट में जेसी फ्रेंच द्वारा प्रकाशित किए गए निम्न में से कौन सा चित्र है? तो सिद्धेश सेन का रूप चित्र। ठीक है, या ये कहेगा कि सिद्धेश सेन का रूप चित्र हिमालय आर्ट में निम्न में से किसके द्वारा प्रकाशित किया गया? तो जेसी फ्रेंच के द्वारा प्रकाशित किया गया। प्रश्न समझ रहे हैं कैसे प्रश्न चेंज हो रहा है? एक तो ये हो गया, दूसरा कहेगा कि सिद्धसेन का रूप चित्र हिमालय आर्ट में निम्न में से किसके द्वारा प्रकाशित किया गया? तो जेसी फ्रेंच के द्वारा प्रकाशित किया गया। या ये पूछ सकता है कि जेसी फ्रेंच द्वारा सिद्धसेन का रूप चित्र निम्न में से किस आर्ट में प्रकाशित किया गया? तो हिमालय आर्ट में प्रकाशित किया गया। तो 3 प्रश्न इसमें 2 बन सकते हैं और एक पहले ही आपने पढ़ लिया है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आ रहा होगा। प्रश्नों की 2-4 और तरीके। अगला प्रश्न देखिएगा, कुल्लू शैली का आरंभिक चित्र क्या है? ये जो कुल्लू शैली है
उसका शुरुआती चित्र क्या है। शुरुआती यानी आरंभिक चित्र मीन्स शुरुआती चित्र जो है कुल्लू शैली का क्या रहा है। राधा कृष्ण कुंज में, हमीरहट, नल दमयंती चित्र या गोवर्धनधारी चित्र। तो इनमें से कौन रहा है कुल्लू शैली का आरंभिक चित्र। तो मित्रों कुल्लू शैली का जो आरंभिक चित्र रहा है वो आ रहा है राधा कृष्ण कुंज में। क्या रहा है, राधा कृष्ण जो है कुंज में। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखिएगा। अगला प्रश्न हमारा पूछ रहा है, यानी प्रश्न संख्या ये हमारा 13 है, याद रखिएगा प्रश्न संख्या 13। प्रश्न का कहना है कि जम्मू शैली में प्राप्त चित्र हैं, यानी जो जम्मू शैली से हमको चित्र प्राप्त हुए हैं, क्या वो स्त्री को सुनाते हुए स्त्री को भजन सुनाते हुए। ठीक है। अगला कह रहा है बिरहड़ी मृग के साथ चित्र। अगला कह रहा है राधा कृष्ण के चित्र, या ये तीनों यानी ये सभी। क्या कह रहा है, मतलब इनमें से ये तीनों हैं या कोई एक है। ठीक है। जम्मू शैली का चित्र यानी जम्मू शैली से जो हमको चित्र प्राप्त हुए मिले। तो इस प्रश्न का हमारा जवाब होगा सभी। ये तीनों जो चित्र प्राप्त हुए हैं हमको, यानी कि स्त्री को भजन सुनाते हुए, बिरहड़ी मृग के साथ चित्र और राधा कृष्ण के चित्र, ये तीनों चित्र जम्मू शैली से हमें प्राप्त हुए हैं। ठीक है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़िए और अगला प्रश्न देखिएगा हमारा क्या पूछ रहा है मित्रों। अगला प्रश्न है आपके स्क्रीन पे है और प्रश्न का कहना है कि कुल्लू शैली में शीश महल की दीवार पर त्रिपुरा सुंदरी देवी का चित्र किसने बनवाया था। बड़ा ही इम्पोर्टेंट, वेरी इम्पोर्टेंट प्रश्नों की सीरीज में आज आपको बेहतरीन प्रश्न देंगे कि आपका दिल खुश हो जाएगा मित्रों। आप भी कहेंगे कि हाँ प्रश्नों की सीरीज है। वैसे आप तो सभी प्रश्नों को हमें जो है पसंद करते हैं, इसके लिए हम अपनी मेहनत को जो है और कॉन्फिडेंस के साथ बढ़ाते हुए प्रश्नों की और अच्छे अच्छे सीरीज लाते हैं। तो ये प्रश्न है कि कुल्लू शैली में है जो शीश महल की दीवार है उस पर त्रिपुरा सुंदरी देवी का चित्र है और वो बनवाया गया किसके द्वारा, सजनू के द्वारा, मोलाराम, केशव या जालिम सिंह के द्वारा। तो मित्रों इस प्रश्न का अगर हम सही उत्तर देखें तो ये हो जाएगा सजनू। कुल्लू शैली के चित्रकार थे प्रसिद्ध सजनू, और सजनू ने शीश महल की दीवार पर त्रिपुरा सुंदरी देवी का चित्र बनाया। ठीक है। प्रश्न को चेंज कर सकता है और पूछ सकता है कि त्रिपुरा सुंदरी देवी का चित्र जो शीश महल की दीवार पर चित्रित किया गया किस शैली का चित्र है। तो कुल्लू शैली का। प्रश्न फिर पूछेगा त्रिपुरा सुंदरी देवी का चित्र जो शीश महल की दीवार पर चित्रित है निम्न में से किसके द्वारा बनाया गया। तो सजनू के द्वारा बनाया गया। बस थोड़ा सा चेंजिंग होगा प्रश्न में और प्रश्न वही रहेगा, वो सिर्फ आपको घुमाने के लिए किया जाएगा। ठीक है। अगला प्रश्न देखिएगा। प्रश्न का कहना है कि चंबा की रेखाएं किस रंग से बनाई गई। जो चंबा शैली है उनकी जो रेखाएं थी उनका रंग क्या था बनाने का, नीला पीला, सफ़ेद काला, लाल पीला या लाल काला। चंबा शैली की रेखाएं किस रंग से बनाई गई, यानी चंबा शैली में जो हमारी चित्रकारी की गई उसमें जो रेखाएं बनाई गई उसमें आपको जो है बताना है ड्रॉप करके आंसर कि किस शैली में बनाई गई। और मैंने पहले भी आपको जो है नंबर दे दिया था, हर वीडियो में कहीं ना कहीं मैंने आपको नंबर दिया है 9779। इस पर आप व्हाट्सअप कॉल करके भी अपना एलिजिबिलिटी और कोई भी जो आपको जो है एजुकेशन से संबंधित हो वहाँ पे आप हमें कॉल कर सकते हैं। व्हाट्सअप कॉल भी कर सकते हैं या फिर मैसेज कर सकते हैं, हमें टाइम मिलेगा तो हम आपसे बात कर लेंगे और डायरेक्ट जो है जो भी क्लियर करना होगा वो कर देंगे। ठीक है। क्योंकि अभी तक बहुत सारे लोग जुड़ के बात कर चुके हैं और कह चुके हैं अपनी बातों को, तो आप भी कर सकते हैं। तो चलिए इस प्रश्न का उत्तर देखते हैं। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा लाल और काला। चंबा की जो रेखाएं हैं वो जिस रंग से बनाई गई वो रंग था लाल और काला। ठीक है मित्रों, आगे बढ़ा जाए। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। आज चल रहा है आपका संडे स्पेशल सीरीज और इस संडे स्पेशल सीरीज में आप देख रहे हैं शैलियों से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर और उसका 16 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। और प्रश्न कह रहा है कि जम्मू चित्रकला का स्वर्ण युग था। जो जम्मू चित्रकला थी उसका स्वर्ण युग कौन था। जम्मू चित्रकला का स्वर्ण युग राजा उदय सिंह के समय में था, राजा बलवंत सिंह के समय में था, राजा कृपाल पाल या राजा भोपाल। प्रश्न का ये कहना था कि जम्मू चित्रकला का स्वर्ण युग हम किस राजा के समय को मानते हैं। ये प्रश्न इतने
मतलब नॉर्मली तरीके से पूछा है, लेकिन अगर इसको इस तरह से पूछना हो तो वो ये पूछेगा कि जम्मू चित्रकला का स्वर्ण युग निम्न में से किस शासन काल को माना गया है। शासन काल शब्द जोड़ देगा, लेकिन यहाँ सिर्फ स्वर्ण युग था ये पूछा है। तो युग का मतलब ही हो गया कौन से राजा का शासन काल, ठीक है, यानी किस राजा का शासक था उस समय। तो मित्रों इस प्रश्न का हमारा जो जवाब होगा वो हो जाएगा राजा बलवंत सिंह। किसका? जम्मू चित्रकला का स्वर्ण युग राजा बलवंत सिंह के समय को मानते हैं। या आपसे ये प्रश्न पूछ सकता है कि राजा बलवंत सिंह द्वारा, या ये पूछ सकता है कि इसमें एक ही क्वेश्चन बनने की उम्मीद दिख रही है और कोई प्रश्न जो है बनने से थोड़ा फॉल्ट दिख रहा है, इसलिए उस पर जिक्र नहीं करेंगे अब, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है कि शाहजहां के दरबार में कौन से दो चित्रकार सुलेमान शिकोह के साथ गढ़वाल आए। मुगल दौर में शाहजहां का जब समय चल रहा था उस समय दो चित्रकार सुलेमान शिकोह के साथ गढ़वाल आए थे। यानी कि शाहजहां के दरबार के कौन से दो चित्रकार, यानी शाहजहां के दरबार में दो चित्रकार थे जो सुलेमान शिकोह के साथ गढ़वाल आ गए थे। क्या वो हरिदास थे, दोनों थे, कोई नहीं, रामदास। तो इस प्रश्न का उत्तर तो आप ऐसे ही जान जाएंगे क्योंकि दोनों होंगे, क्योंकि प्रश्न के पूछने का तरीका ठीक नहीं था। ये इसको इस तरह से प्रश्न नहीं बना चाहिए, क्योंकि इस तरह से प्रश्न बनने का मतलब दो शब्द दे दिया है तो जाहिर सी बात है इसमें ऑप्शन दो दिख रहे हैं, हरिदास और रामदास, यानी इसमें दो ऑप्शन और होना चाहिए था जिससे कि आपको थोड़ा सा कन्फ्यूजन पैदा हो। तो ये ओपन प्रश्न इसको कह दिया जाएगा। इसमें ये हम कर सकते थे कि ये दो शब्द जो है हटा सकते थे और ये कह सकते थे कि शाहजहां के दरबार में कौन से वो चित्रकार थे जो सुलेमान शिकोह के साथ गढ़वाल आए थे, और इसमें एक ऑप्शन में कोई नहीं की जगह किसी और चित्रकार का नाम हम डाल सकते थे। खैर चलिए, ये भी प्रश्न अच्छा है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिएगा मित्रों, अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है। अगला प्रश्न कह रहा है 18 नंबर प्रश्न है आपका, ये 18वां प्रश्न है ये, और प्रश्न का कहना है मंडी शैली पर किस शैली का आरंभिक प्रभाव पड़ा। जो मंडी शैली थी, मंडी शैली पर इनमें से एक शैली का जो है आरंभिक मतलब शुरुआती प्रभाव पड़ा था, यानी शुरुआती दौर का जो प्रभाव था वो मंडी शैली का था। वो शैली कौन सी थी? बसोहली शैली थी, गुलेर शैली, मुगल शैली या कांगड़ा शैली। कौन सी शैली है जिस पे मंडी शैली की प्रारंभिक जो है दौर का प्रभाव पड़ा, यानी मंडी शैली में जिस दौर, जो विषय, जो थीम, जो चित्रकारी का दौर चल रहा था उसका जो है प्रभाव पड़ा उस शैली पे। और मित्रों उस शैली को हम जिस नाम से जानते हैं उसे कहते हैं बसोहली शैली। क्या कहते हैं? बसोहली शैली, ठीक है। यानी कि मंडी शैली पे आरंभिक चित्रों का जो प्रभाव रहा वो बसोहली शैली का रहा, ठीक है। यह प्रश्न ऐसे भी पूछ सकता है इसमें कि बसोहली शैली का जो आरंभिक प्रभाव रहा, यानी बसोहली शैली का ये कह लेगा कि जो शुरुआती प्रभाव था वो किस शैली से लिया गया, तो ये कह सकते हैं मंडी शैली से लिया गया, या किस शैली का है तो मंडी शैली का है, ठीक है। अगला प्रश्न देखिएगा मित्रों, अगला प्रश्न पूछ रहा है चित्रकार दौलत तथा मोहम्मदी किस शैली के चित्रकार थे। दौलत और मोहम्मदी दो नाम हैं और वो एक चित्रकार थे, किस शैली के थे? कुल्लू शैली के थे, मंडी शैली, बसोहली शैली या जम्मू शैली। तो फटाफट कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स डालते जाइए, शेयर करते जाइए। अगर आप वीडियो पे नए हैं तो लोगों को जोड़िए शेयर करके, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा विथ बेल आइकन, ताकि नोटिफिकेशन अप टू डेट हमेशा आपको होता रहे कि क्या क्या आ रहा है प्रोसेस। और कंपटीशन के ये जो प्रश्न हैं कला का, चाहे किसी भी राज्य का जो है कला का पेपर हो रहा हो, जैसे कि अभी राजस्थान का ग्रेड 1 का पेपर होने वाला है आपका, तो ग्रेड 1 के राजस्थान के पेपर में जिसने भरा होगा वहाँ भी ये सबसे बेहतरीन काम करने वाला है, ठीक है। तो मित्रों इस प्रश्न का हमारा जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा मंडी शैली। क्या हो जाएगा? दौलत तथा मोहम्मदी ये जो चित्रकार थे वो जिस शैली के थे उस शैली का नाम है मंडी शैली, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न पूछ रहा है मित्रों, ये 20वां प्रश्न है आपका, देखिएगा,
और आप इस समय 30+ सीरीज देख रहे हैं, सुपर संडे सीरीज शैलियों से संबंधित। प्रश्न का कहना है, गढ़वाल शैली में मनकू का प्रसिद्ध चित्र है। यानी गढ़वाल शैली में थे मनकू और उनका सबसे प्रसिद्ध चित्र क्या था? सुनहरी, आँख मिचौली, कोई नहीं या सभी। ठीक है, यानी गढ़वाल शैली के प्रसिद्ध चित्रकारों में मनकू का नाम है और मनकू का जो प्रसिद्ध चित्र है वो इनमें से कौन सा है? बस इतना ही प्रश्न का कहना है। और इस प्रश्न का जो हमारे जवाब होगा वो हो जाएगा डी, यानी मनकू ने सुनहरी और आँख मिचौली दोनों ही चित्र बनाए थे और दोनों चित्र गढ़वाल शैली के प्रसिद्ध चित्र हैं मनकू के। प्रश्न अब इसमें से उठा के पूछ सकता है, इसमें से कोई एक कह सकता है कि आँख मिचौली निम्न में से किस प्रसिद्ध चित्रकार है? कहेगा कि आँख मिचौली निम्न में से किस चित्रकार का प्रसिद्ध चित्र है? तो मनकू का। या शैली पूछ सकता है तो गढ़वाल शैली का। ठीक है, आगे बढ़िए। अगला प्रश्न देखिएगा मित्रों, अगला प्रश्न हमारा पूछ रहा है, प्रश्न का कहना है कि चंबा के किस महल में बने चित्र जो आज दिल्ली के राष्ट्रीय संग्रहालय में सुरक्षित है? यानी चंबा के किस महल में जो बने चित्र हैं, यानी चंबा के महल में बने वो चित्र थे जो आज प्रेजेंट टाइम में दिल्ली के संग्रहालय में सुरक्षित हैं। वो बने थे चंबा के महल में, वो चित्र बने थे और वो आज दिल्ली के संग्रहालय में है। उस चित्र का नाम क्या है? हवेलियों के चित्र हैं वो, रंगमहल से बना चित्र है वो, राजमहल का चित्र है या शीश महल का चित्र है? ठीक है, तो प्रश्न बहुत बेहतरीन आज के सीरीज लिए गए हैं और सीरीज का नाम है, आपका थंबनेल देखे ही होंगे, शैलियों से संबंधित प्रश्नोत्तर सुपर संडे सीरीज का आज का इस वीडियो में। और इस प्रश्न का हमारा जवाब हो जाएगा रंगमहल से बना चित्र। किससे? चंबा के किस महल से बने चित्र हैं? रंगमहल से बने चित्र हैं जो आज दिल्ली के राष्ट्रीय संग्रहालय में सुरक्षित हैं और या कह लीजिए सुरक्षित रखे गए हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखिएगा मित्रों, अगला प्रश्न पूछ रहा है, कांगड़ा शैली का कौन सा चित्रकार मंडी के राजा ईश्वरी सेन के दरबार में लगभग 1809 ईस्वी से 1810 ईस्वी के बीच आया था? 1809 से 18 तक के बीच में आया राजा ईश्वरी सेन के दरबार में। वो चित्रकार था कांगड़ा शैली का, यानी कि राजा ईश्वरी सेन का दरबार जो था, अभी मैं आपको बताऊंगा इस पे प्रश्न जो बनेंगे। उस चित्रकार का हमको नाम सिर्फ जानना है पहले कि रामदास थे, केशव सेन थे, मेदिनी पाल थे या सजनू थे। तो मित्रों इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा आपका पहले तो डी, सजनू। ठीक है, ईश्वरी सेन के दरबार में 1809 से 1810 के बीच जो चित्रकार आया कांगड़ा शैली का, उस चित्रकार का नाम था सजनू। और प्रश्न को अगर घुमा के अगला प्रश्न बनाना चाहता है तो ये सिर्फ इतना ही कहेगा कि राजा ईश्वरी चंद्र के दरबार में सजनू चित्रकार 1809 से 1810 ईस्वी के बीच आए, निम्न में से किस शैली से बिलोंग करते हैं? ये पूछ लेगा कि कांगड़ा शैली राजा ईश्वरी सेन के दरबार में जो चित्रकार सजनू आए वो किस शैली से बिलोंग करते हैं? तो कांगड़ा शैली से बिलोंग करते हैं। प्रश्न को थोड़ा सा घुमाएगा बस, और कुछ नहीं करेगा, और फिर आपको जो है कंफ्यूज करके रख देगा वो। आइए अगला प्रश्न देखिएगा। प्रश्न कह रहा है कि पहाड़ी शैली की किस शैली को कला की घाटी कहा जाता है? पहाड़ी शैली की एक शैली है जिसे हम कला की घाटी के नाम से पुकारते हैं। क्या वो मंडी शैली है, जम्मू शैली है, चंबा शैली है या कुल्लू शैली है? इस चारों में से वो कौन सी शैली है जिस शैली को हम कला की घाटी भी कहते हैं और वो पहाड़ी शैली की शैली है? ठीक है, तो मैंने पहले ही बताया कि सुपर संडे सीरीज में आज शैलियों से संबंधित प्रश्न चल रहे हैं और इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर होगा चंबा शैली। चंबा शैली को कला की घाटी कहा जाता है पहाड़ी शैली का। तो पूछ देगा कि ऐसे भी पूछ सकता है कि किस शैली को काली घाटी की पहाड़ी शैली की काली घाटी का, यानी
पूछ देगा निम्न इसमें से, आपसे ये पूछ देगा कि पहाड़ी शैली की चंबा शैली को निम्न में से क्या कहा जाता है, तो कला की घाटी कहा जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न मित्रों, आइए देखिए अगला प्रश्न हमारा क्या पूछ रहा है। प्रश्न का कहना है कि ईश्वरी सेन को हमीर हट पर आधारित 21 चित्रों की चित्रमाला जिसने भेंट किया था, उस चित्रकार का सिर्फ नाम पूछ रहा है आपसे। ठीक है, यानी ईश्वरी सेन को हमीर हट पर आधारित 21 चित्रों की चित्रमाला बनाई गई थी, और उस जिस चित्रकार ने बनाया था, जिस चित्रकार ने उस राजा को ईश्वरी को भेंट किया था, उस चित्रकार का नाम जानना है सिर्फ हम आपको कि क्या है इस विकल्प में। तो मित्रों सबसे पहले इस चित्रकार का नाम है सजनू। क्या नाम है? सजनू। अभी थोड़ी देर पहले आपने एक प्रश्न इसमें पढ़ा था कि 1809 से लेके 1810 ईस्वी के बीच राजा ईश्वरी सेन के दरबार में जो चित्रकार आया था उसका नाम था सजनू। अभी थोड़ी देर पहले आपने पढ़ा। अब यहाँ जो प्रश्न बनेंगे और नए इस प्रश्न के अनुसार, तो वो सिर्फ इतने बनेंगे कि सजनू ने राजा ईश्वरी सेन को हमीर हट की कितने चित्रों की चित्रमाला भेंट की। ध्यान से समझिएगा प्रश्न को। प्रश्न पूछेगा कि सजनू ने राजा ईश्वरी सेन को हमीर हट पर आधारित कितने चित्रों की चित्रमाला भेंट की, तो 21 चित्रों की चित्रमाला भेंट की। ये महत्वपूर्ण प्रश्न है अपने आप में, एक बीच में जो 21 प्रश्नों पे है। या फिर ये पूछ सकता है कि ईश्वरी सेन को सजनू द्वारा 21 चित्रों की चित्रमाला जो भेंट की गई वो किस पे आधारित थी, तो किस पे आधारित थी? हमीर हट पर आधारित थी। तो बना 2-3 क्वेश्चन, ऐसे ही प्रश्न बनते हैं। चलिए अगले प्रश्न को देखिएगा मित्रों। अगला प्रश्न पूछ रहा है, कुल्लू शैली को सर्वप्रथम प्रकाश में लाने का श्रेय किसे दिया जाता है? कुल्लू शैली को सबसे पहले प्रकाश में लाने का श्रेय कृपाल पाल को दिया जाता है, मुकुंदीलाल बैरिस्टर को दिया जाता है, मनकू को दिया जाता है, या जेसी फ्रेंच को दिया जाता है। तो कुल्लू शैली का प्रकाश में लाने का श्रेय हम जिसे देते हैं उनका नाम है जेसी फ्रेंच। क्या नाम है? जेसी फ्रेंच को कुल्लू शैली का सबसे पहला प्रकाश में लाने का श्रेय प्राप्त है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिएगा मित्रों। अगला प्रश्न हमसे पूछ रहा है, प्रश्न का कहना है कि जम्मू शैली का प्रमुख चित्रकार, जो जम्मू शैली है उसका प्रमुख चित्रकार है नैनसुख, मनकू, संसार चंद्र या मोलाराम। इन चारों में से जम्मू शैली का प्रमुख चित्रकार हम किसे पुकारते हैं या किसे जानते हैं, कह लीजिए। ड्रॉप करिए आंसर, कमेंट्स करिए, और किसी भी तरह का कोई सवाल हो तो कमेंट्स करिए। आपको हर सवाल के जवाब देने की पूरी कोशिश की जाएगी, और अगर कोई फॉल्ट आता है तो हो सकता है वो ध्यान से हट गया हो, उसके लिए हम माफ़ी चाहेंगे, और उसको फिर से हम क्लियर करेंगे जब आप हमें कमेंट्स में डाल देंगे। ठीक है, तो चलिए इन्हीं बातों के साथ इस प्रश्न का उत्तर देखते हैं। तो इसका हो जाएगा उत्तर नैनसुख। ठीक है, नैनसुख जम्मू शैली का प्रमुख चित्रकार है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं मित्रों। तो अगला प्रश्न हमारा देखिएगा क्या पूछ रहा है। अगला प्रश्न का कहना है, कांगड़ा शैली का कौन सा चित्रकार मंडी के राजा ईश्वरी सेन के दरबार में, देखिएगा ये प्रश्न सेम है तो इसलिए इसको हटा दीजिए, दरबार में आया था तो ऊपर इसी तरह के प्रश्न जो है हमने देखे थे, तो इसको हटा दीजिए। अगला प्रश्न देखिएगा। प्रश्न कह रहा है, मंडी राज्य में चित्र प्राप्त होते हैं। जो मंडी राज्य है, तो मंडी जो है आपका हिमाचल प्रदेश में है। कहाँ है? एचपी में है मंडी। तो हिमाचल प्रदेश में मंडी जो है उस राज्य में पूछ रहा है कि मंडी राज्य में चित्र प्राप्त होते हैं 18वीं शताब्दी के, 16वीं 15वीं शताब्दी में के, 16वीं शताब्दी में के, या 17वीं, यानी किस शताब्दी के चित्र हमको मंडी राज्य में प्राप्त होते हैं, ये प्रश्न पूछ रहा है। बड़ा ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्नों की सीरीज है, और हर प्रश्न इंपॉर्टेंट है, लेकिन कुछ प्रश्न ऐसे हैं जो बहुत बेहतरीन हैं, जैसे कि ये भी प्रश्न है, और इस प्रश्न का हमारा जवाब होगा मित्रों 17वीं शताब्दी में। 17वीं शताब्दी के जो
चित्र हमें प्राप्त होते हैं, मंडी राज्य में जो चित्र हमें प्राप्त होते हैं वो 17वीं शताब्दी के चित्र हमको प्राप्त होते हैं। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिएगा मित्रों, अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है कुल्लू शैली का प्रारंभ हुआ था। जो कुल्लू शैली थी उसकी शुरुआत हुआ था 1650 ईस्वी में, 1690 ईस्वी में, 1720 ईस्वी में या 1750 ईस्वी में। कौन सा वो सन रहा है जिस सन में कुल्लू शैली की शुरुआत हुई थी, प्रारंभ हुई थी? तो कुल्लू शैली की जो शुरुआत हुई थी वो हुई थी 1750 ईस्वी में। किसमें? 1750 ईस्वी में कुल्लू शैली की शुरुआत हुई थी। अगले प्रश्न की तरफ बढ़िए और अगला प्रश्न देखिएगा। तो मैं आपको बता दूं कि जो हिमाचल प्रदेश में जो आपका कला का पेपर होता है वो कला का पेपर जो है पहले 200 नंबर का होता था, जिसमें जीएस जीके यानी हिमाचल प्रदेश से संबंधित जीएस जीके और हिंदी के कुछ प्रश्न, अंग्रेजी के थोड़े थोड़े प्रश्न आते हैं। लेकिन अब वहाँ पे एक हिमाचल की एक जो है फीमेल पढ़ती है हमारे चैनल पे, उनसे बात हुई तो पता चला कि अब 170 प्रश्न कर दिए गए हैं। तो दूसरी खासियत ये है कि कला जो हिमाचल के कला का जो पेपर होता है मित्रों, वहाँ पे जो है ज्योमेट्री बहुत पूछता है। ज्योमेट्री के क्वेश्चन बहुत होते हैं क्योंकि उनके सिलेबस में है, कला के 10वीं तक पढ़ाया जाता है वहाँ पे, और ज्योमेट्री के प्रश्न वहाँ पे होते हैं। उसी तरह से राजस्थान में भी ज्योमेट्री के प्रश्न होते हैं, लेकिन राजस्थान में 11वीं और 12वीं में सिर्फ कला पढ़ाया जाता है, इसलिए वहाँ पीजी मांगता है। कला से सिर्फ पीजी होना चाहिए आपको वहाँ की ग्रेड 1 के पेपर देने के लिए, कला की, जो अब होने वाला है कुछ दिनों में वहाँ पे। तो प्रश्न अगला देखिएगा, इन्हीं बातों के साथ कहता है अगला प्रश्न कि स्त्रियों के मस्तक पर चंद्राकार तिलक किस शैली में मिलते हैं? स्त्रियों के मस्तक यानी कि जो टिकलियाँ जहाँ लगाती हैं, मस्तक जो हिस्सा होता है उसका चंद्राकार तिलक किस शैली से मिलते हैं? किस शैली में हमें मिलते हैं चंद्राकार तिलक स्त्रियों के मस्तक पर? ठीक है, कुल्लू शैली में, मंडी शैली में, गढ़वाल शैली में या जम्मू शैली में? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा गढ़वाल शैली। क्या हो जाएगा? गढ़वाल शैली में स्त्री के जो मस्तक हैं या मस्तक हैं, जो ऊपर के ये ललाट वाला हिस्सा, वहाँ पर चंद्रकार तिलक हमको देखने को मिलते हैं, तो वो गढ़वाल शैली में सिर्फ मिलते हैं। ठीक है, देखिए एलिजिबिलिटी से संबंधित जो आपके किसी भी राज्य का हो, तो वो आप ही के हेल्प से हम आपको सभी जानकारी देते हैं कि यूपी के बाहर जो कला की एलिजिबिलिटी है वो क्या है। जैसे कि एक हमारे मित्र फीमेल या मेल जो भी हों, कमेंट्स किया था उन्होंने कि सर ज्योमेट्री के भी पोर्शन जो है कराया करिए। तो देखिए यूपी में ज्योमेट्री के पोर्शन नहीं होते, क्योंकि यूपी में टीजीटी कला में जो है ज्योमेट्री के पोर्शन नहीं पूछे जाते हैं, यहाँ पूछे ही नहीं जाते हैं। यूपी में सिर्फ 125 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो सिर्फ कला से पूछे जाते हैं। अगर यूपी से बाहर आप बिलोंग करते हैं, यानी यूपी से अगर बाहर हैं और आपके ज्योमेट्री के प्रश्न पूछे जाते हैं, तो मैंने इस वीडियो में व्हाट्सअप नंबर दिया, वहाँ पे कॉल करिएगा या व्हाट्सअप करिएगा। वहाँ पे मैं आपको हो सकता है अलग से कुछ कोशिश करूँ अवेलेबल कराने की। ठीक है, वो भी मुझे जो है पहले बात करने के बाद पता है जो है हो सकता है ये बात। तो चलिए अगले प्रश्न को देखिए। तो अगला प्रश्न पूछ रहा है गढ़वाल शैली किस राज्य में स्थित है? जो गढ़वाल शैली है वो किस राज्य में है? हिमाचल प्रदेश में है, झारखंड, जम्मू कश्मीर या उत्तराखंड? गढ़वाल इस समय कौन से राज्य में बिलोंग करता है, यानी किस राज्य में गढ़वाल है और गढ़वाल शैली है कह लीजिए। ठीक है, तो इस प्रश्न का हमारा जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा उत्तराखंड। क्या हो जाएगा? उत्तराखंड में जो है गढ़वाल है। और उत्तराखंड में जो कला का पेपर होता है मित्रों, उस कला का पेपर को मैंने देखे प्रीवियस ईयर्स कला के पेपर उत्तराखंड के और राजस्थान के कराए हैं। हिमाचल का मैंने नहीं कराया है, तो हिमाचल का जल्द ही मैं आपको कला का पेपर वहाँ का कराऊंगा उसके प्रीवियस ईयर्स के। लेकिन उत्तराखंड और आपके राजस्थान का मैंने कराया है प्रीवियस ईयर्स का, जितने पेपर हुए हैं जो भी हमें मिला है, तो आप उसमें देख लीजिएगा मेरे प्लेलिस्ट में, वहाँ आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो गढ़वाल शैली यानी हेमंत नंदन बहुगुणा ऐसे कुछ करके जो है एक गढ़वाल यूनिवर्सिटी है वहाँ पे, तो गढ़वाल वहीं पे है उत्तराखंड में। ठीक है, आइए अगला प्रश्न देखिएगा मित्रों। अगला प्रश्न पूछ रहा है हमारा चंबा किस लिए विख्यात है? जो चंबा है यानी चंबा शैली जो है वो किस लिए जो है विख्यात है, यानी क्यों मशहूर है? वो रुमालों के लिए, रागमाला के लिए, रास लीला के लिए या कृष्ण लीला के लिए? चंबा शैली किस लिए मशहूर है? अगर आपने मेरा वीडियो ये ध्यान से देखा होगा, मैं कह रहा हूँ
अगर आपने मेरा ये वीडियो ध्यान से ऊपर से देखते हुए इस प्रश्न तक पहुँचे हैं, क्योंकि ये प्रश्न नंबर 32 है जो इसका जिक्र मैं कर रहा हूँ इस समय, ये प्रश्न नंबर 32। अगर आपने ऊपर से देखा होगा तो आपको बिल्कुल ध्यान में होगा कि इससे रिलेटेड एक प्रश्न अभी मैंने ऊपर कराया था, उसका उत्तर क्या होना चाहिए आप बिल्कुल जानते रहे होंगे और ड्रॉप करेंगे। मुझे उम्मीद है कि जितनी बातें अभी तक मैं कह रहा हूँ इससे पहले आपका आंसर आ गया होगा। तो मित्रों, उस प्रश्न का इस राइट आंसर हो जाएगा रुमालों के लिए। चंबा जिस लिए प्रसिद्ध है रुमालों के लिए, और इसी से संबंधित ऊपर प्रश्न था कि चंबा शैली में जो रुमाल बनते हैं उस रुमाल पे जो कलाकारी की जाती है उसका क्या नाम था, यही ऊपर एक प्रश्न था। उस रुमाल पे जो कलाकारी की जाती है, यही प्रश्न था आपका। तो मैंने बताया था कि प्रश्न ऐसे ही घुमा दिए जाते हैं, तो ये घुमाना ही कहा जाएगा कि सिर्फ पूछ दिया कि विख्यात क्या है। ठीक है, आइए अगले प्रश्न को देखिए। कह रहा है कि जम्मू में जो आरंभिक चित्र बने हैं वह किस शैली के हैं, यानी जम्मू शैली में जो शुरुआती चित्र बने वो किस शैली के माने जाते हैं। शुरुआती चित्र जो जम्मू शैली के बने हैं वो किस शैली के चित्र माने गए हैं, बसोहली शैली के, कांगड़ा शैली, गढ़वाल शैली या गुलेर शैली। तो फटाफट कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करिए हमारे उत्तर देने से पहले, और जुड़िए और जोड़िए, सब्सक्राइब करिए बेल आइकन के साथ, ताकि अप टू डेट रहे प्रश्नों की सीरीज का जब भी वीडियो डाला जाता है। और मित्रों, आज हम दे रहे हैं आपका रविवार स्पेशल सीरीज, जिसमें आप देख रहे हैं शैलियों से संबंधित प्रश्नों के बेहतरीन प्रश्नोत्तर के सीरीज। तो चलिए इस प्रश्न का उत्तर देखते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा बसोहली शैली। जम्मू में जो आरंभिक चित्र बने वो जिस शैली से थे वो थी बसोहली शैली। ठीक है, चलिए आगे बढ़ा जाए। अगले प्रश्न को देखिएगा। अगला प्रश्न पूछ रहा है आपसे मित्रों, प्रश्न का कहना है गढ़वाल शैली का प्रसिद्ध चित्रकार था। जो गढ़वाल शैली है उसका प्रसिद्ध चित्रकार कौन था, क्योंकि गढ़वाल शैली अभी आपको मैंने बताया उत्तराखंड में है, उत्तराखंड में बिलोंग करता है गढ़वाल शैली। अभी थोड़ी देर पहले ये प्रश्न था। ठीक है, नैनसुख, संसार चंद, मूलाराम या गोवर्धन, कौन है गढ़वाल शैली का प्रसिद्ध चित्रकार। तो मित्रों, गढ़वाल शैली का जो प्रसिद्ध चित्रकार है वो है मूलाराम। कौन है? मूलाराम गढ़वाल शैली के प्रसिद्ध चित्रकार हैं। तो प्रश्न कभी कभी ऐसे भी घुमा के पूछता है कि मूलाराम निम्न में से किस शैली का प्रसिद्ध चित्रकार है। इस तरह के प्रश्न पूछे भी जा चुके हैं पिछले कई कंपटीशनों में यूपी टीजीटी के, कि मूलाराम निम्न में से किस शैली का प्रसिद्ध चित्रकार है। तो गढ़वाल शैली के प्रसिद्ध चित्रकार है मूलाराम। ठीक है, आइए, और इस वीडियो का आखिरी प्रश्न बैक टू बैक बेहतरीन प्रश्नों की, आपको मैंने पहले ही बताया है, रविवार स्पेशल सीरीज शैलियों से संबंधित 30+ प्रश्नों की सीरीज का ये आखिरी प्रश्न आपसे पूछ रहा है मित्रों। और हमें कमेंट्स करके बताइएगा ज़रूर, अपने आप को कमेंट्स जरूर करिएगा कि आपने 30+ में कितना सही किया आज के इस सीरीज में। क्योंकि आज की इस सीरीज को अगर आपने अच्छे से पढ़ लिया तो शैलियों से संबंधित कोई भी प्रश्न उत्तर इसमें से नहीं आपका कहीं मिस जाएगा, ये मेरी गारंटी है। प्रश्न अब आखिरी वाला कह रहा है कि चंबा नगर वर्तमान में स्थित है। जो चंबा है वो इस समय प्रेजेंट टाइम में कहाँ है ये चंबा। ठीक है, उत्तर प्रदेश में है, हिमाचल प्रदेश में है, जम्मू एंड कश्मीर या उत्तराखंड। चंबा वर्तमान में कहाँ स्थित है, यानी चंबा शैली जिसको आप कहते हैं वो इस समय वर्तमान में कहाँ स्थित है। तो इस वीडियो का आखिरी प्रश्न है और इस प्रश्न को फटाफट ड्रॉप कर दीजिए आंसर के साथ। और उम्मीद करता हूँ कि वीडियो पूरा देख रहे होंगे, तो हमारी मेहनत जो है कामयाब हो जाएगी अगर आप पूरा वीडियो देख रहे हैं तो। ठीक है, बस इतना ही कहना चाहूँगा। और इसी बातों के साथ इस प्रश्न का उत्तर हम देख लेते हैं। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा हिमाचल प्रदेश। HP हिमाचल प्रदेश में जो है वर्तमान में है चंबा नगर, यानी जिसे हम चंबा शैली भी कहते हैं, शैली है चंबा शैली, यानी चंबा नगर है वर्तमान में हिमाचल प्रदेश में इस समय है। ठीक है, तो मित्रों कैसी लगी आज की हमारी ये वीडियो, ये ज़रूर बताइएगा कमेंट्स बॉक्स में। और अगर सचमुच आपको पसंद आती है वीडियो तो लाइक ज़्यादा से ज़्यादा करा करिए, क्योंकि आपका लाइक जब पब्लिक देखता है तो उसे लगता है कि हाँ यहाँ पे कुछ अच्छा मिलता है। आपका कमेंट्स जो पब्लिक नया देखता है उसे लगता है कि यहाँ कुछ अच्छी चीज़ें मिलते हैं। तो आपके हेल्प से ही जो है वो नए लोग जुड़ते हैं, और जुड़ने के बाद जब उन्हें ये वीडियो मिल जाता है, जब यहाँ के प्रश्नों की सीरीज देख लेते हैं तो खुद पे खुद उनको अच्छा लगने लगता है।
तो वो हेल्प आपका होता है। तो हम चाहते हैं कि आपका वो हेल्प जारी रहे, यानी जारी कहने का मतलब ये हुआ कि शेयर करते रहें और हमारा सपोर्ट देते रहें, और हम आपको प्रश्नों की बेहतरीन सीरीज देते रहेंगे, ये मेरी गारंटी है। तो चलिए इन्हीं बातों के साथ आज के लिए दीजिए इजाज़त। कल फिर मिलेंगे इसी समय इसी टाइम लेकर कुछ और बेहतरीन प्रश्नों की बेहतरीन सीरीज। तब तक के लिए दीजिए संडे की आज सुपर सीरीज में इजाज़त। नमस्कार।